नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको इन्वेस्टमेंट क्यों करनी चाहिए यह जानने वाले हैं। जो लोग शेयर मार्केट में नए आए होते हैं या फिर शेयर मार्केट सीखने की कोशिश कर रहे होते हैं या फिर जिन्होंने पहली बार शेयर मार्केट का नाम सुना होता है, उनके मन में कभी ना कभी यह सवाल आता है, मैं तो अपने पैसों को बैंक में सेफ रखूंगा, मैं इन्वेस्टमेंट ही क्यों करूं। अगर आपके मन में कभी भी ऐसे सवाल आया था या फिर अभी भी आ रहा है तो इस वीडियो को देखिए। यह वीडियो देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि आखिर आपको इन्वेस्टमेंट क्यों करनी चाहिए। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि हम 1000 डेज की चैलेंज कर रहे हैं। अगर आप भी 1000 डेज चैलेंज लेते हो तो आप जीरो से शेयर मार्केट सीख सकते हो। अगर आप भी जीरो से शेयर मार्केट सीखना चाहते हो तो 1000 डेज में शामिल हो जाइए। मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि आप 1000 डेज में शेयर मार्केट जरूर सीख जाओगे। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर आप सच में अमीर बनना चाहते हो या फिर फाइनेंशियल फ्रीडम पाना चाहते हो तो आप कितना कमा रहे हो उससे ज्यादा जरूरी होता है कि आप कितना बचा रहे हो या फिर सेविंग कर रहे हो। और सेविंग करने से भी ज्यादा जरूरी होता है आप पैसे से पैसा कमा रहे हो या नहीं। अगर आप पैसों से पैसा नहीं कमा रहे हो तो आप जिंदगी में कभी भी फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं पा सकते हो। तो इसलिए पैसे कमाने से ज्यादा सेविंग करना इंपॉर्टेंट है और सेविंग करने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप कहाँ पर पैसे इन्वेस्ट कर रहे हो। और सिर्फ इन्वेस्टमेंट से ही आप पैसों से पैसे कमा सकते हो। तो चलिए अब एग्जांपल देख के यह पूरी सिचुएशन को मैं आपको समझाता हूँ। मान लो दो दोस्त है, रमेश और गणेश नाम के। दोनों की भी सैलरी 50,000 है और उनके महीने के खर्चे सब कुछ मिलाकर 25,000 खर्च हो जाता है और दोनों भी 25,000 की सेविंग करते हैं। अब गणेश की आदत रहती है कि वह सारे पैसे बैंक में सेफ रखता है या फिर हर महीने 25,000 बैंक में डिपॉजिट कर देता है। वह उसे सेफ मानता है। वह इस तरीके से हर महीने 25,000 की सेविंग करता है और रमेश भी 25,000 की ही सेविंग करता है, लेकिन वह अपने पैसों को इन्वेस्ट करता है। और इन्वेस्ट कहाँ करता है? शेयर मार्केट में, इक्विटी में वह इन्वेस्ट करता है। दोनों ने सेविंग तो हर महीने 25,000 की, लेकिन 20 साल बाद रिजल्ट देखकर आप चौंक जाओगे। गणेश के पास जमा हो जाते हैं 60 लाख रुपए। 60 लाख रुपए भी बहुत बड़ी अमाउंट होती है, लेकिन रमेश के पास जमा हो जाते हैं 3.78 करोड़, मतलब 3.25 करोड़ के आसपास सेविंग हो जाती है। ऐसा क्यों हो जाता है, चलिए डिटेल में समझते हैं। गणेश अपने पैसों को सिर्फ बैंक में रखता था 25,000 के हिसाब से। 20 साल में 240 महीने होते हैं, तो इस हिसाब से उसके पास जमा हो जाते हैं 60 लाख रुपए। लेकिन रमेश ने पैसे शेयर मार्केट में लगाए होते हैं। हम ऐसा मान के चलते हैं कि रमेश को सिर्फ 15% का ही रिटर्न मिला है। सिर्फ और सिर्फ 15% रिटर्न मिलने पर भी वह 4.25 करोड़ की वेल्थ क्रिएट कर चुका होता है। और लॉन्ग टर्म में शेयर मार्केट में अक्सर 15% के आसपास रिटर्न मिलता ही है। तो इस एग्जाम्पल से आपको समझ जाना चाहिए, अगर आप सिर्फ सेविंग करते हो तो आप सिर्फ पैसा बचा रहे हो, पैसों से पैसा नहीं कमा रहे हो। लेकिन अगर आप इन्वेस्ट भी करते हो तो आप पैसों से पैसा बनाते हो। देखो, एक ने इन्वेस्ट किया तो 4.25 करोड़ की वेल्थ बना दी, एक ने इन्वेस्ट नहीं किया, सिर्फ सेविंग की, सिर्फ 60 लाख रुपए ही बचा सका। मतलब आप ही सोच कर देखो, दोनों भी महीने के 25,000 ही सेविंग कर रहे थे, फिर भी एक के पास 60 लाख रुपए जमा हो चुके और एक ने 4.25 करोड़ की वेल्थ बना दी। तो इस बात से आपको समझ जाना चाहिए कि अगर आपको पैसे से पैसे बनाने हैं, सच में वेल्दी बनना है, सच में करोड़पति बनना है, अमीर बनना है, तो आपको इन्वेस्टमेंट करनी ही पड़ती है। तो आई होप आपकी समझ में आ गया होगा कि इन्वेस्टमेंट क्यों करना चाहिए। अगर आपके समझ में यह बात आ गई है इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, तो अगले वीडियो में हम इन्वेस्टमेंट क्या होती है, इन्वेस्टमेंट कहाँ कहाँ करते हैं या फिर इन्वेस्टमेंट के क्या टाइप्स होते हैं, इसके ऊपर वीडियो देखने वाले हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ गया है तो इसी तरीके से पूरा शेयर मार्केट सीखने के लिए आज ही इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।